क्या सिर्फ अर्जुन को दिया था कृष्ण ने गीता का ज्ञान? किसने सुना था अर्जुन से भी पहले गीता का महाज्ञान? किसने चुपके चुपके सुनी थी गीता की वाणी? वो कौन था जो अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर सुन रहा था गीता के उपदेश? दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले ही गीता का ज्ञान दिया था, जिसे आज भी संसार में धर्म का सबसे बड़ा उपदेश ग्रंथ माना जाता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही दिया था और इसे धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री रहे संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को भी सुना दिया था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी तब तक अधूरी है जब तक कि आप ये न जान लें कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन से पहले भी किसी और को दिया था और अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर कोई और भी ले रहा था भगवत गीता का महाज्ञान। तो चलिए दोस्तों, खुद श्री कृष्ण से सुनते हैं कि उन्होंने अर्जुन से पहले भी किसे दे दिया था गीता का उपदेश। इसका जवाब भी श्रीमद् भगवत गीता में ही मिलता है। भगवान कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया था और इसके बाद ये परंपरा चलते चलते लुप्त हो गई थी, जिसे अब मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। इसका साफ साफ अर्थ है दोस्तों कि भगवान कृष्ण ने विष्णु रूप में गीता का ज्ञान सबसे पहले भगवान सूर्य को दिया था। अब बात करते हैं कि सूर्य और अर्जुन के अलावा किस किस ने गीता का ज्ञान लिया था। तो दोस्तों, महाभारत को पढ़ने से पता चलता है कि वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री संजय को ये दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे कि वो युद्ध में हो रही घटनाओं को कहीं भी बैठकर देख सकता था। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो उस समय संजय भी गीता के उपदेशों को सुन रहा था और वो साथ साथ महाराज धृतराष्ट्र को भी गीता के उपदेश सुना रहा था। यानी सूर्य अर्जुन के अलावा गीता का ज्ञान संजय और धृतराष्ट्र को भी मिला था। लेकिन दोस्तों, अब हम वो रहस्य खोल रहे हैं जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, गीता का ज्ञान एक महावीर ने भी सुना था जो अर्जुन के रथ पर बैठे थे। हाँ, आप ठीक समझे, हम महावीर हनुमान जी की बात कर रहे हैं, जो महाभारत के पूरे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भीम और हनुमान जी की मुलाकात महाभारत के वन पर्व में होती है तो हनुमान जी पहले तो अपने भाई और दूसरे पवन पुत्र भीमसेन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलकर सभी कौरवों को मार डालता हूँ और तुम्हारे भाइयों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा देता हूँ। तो महाबली भीम महावीर हनुमान जी को मना कर देते हैं। तब महावीर हनुमान जी भीमसेन को 2 वरदान देते हैं। पहला वरदान ये होता है कि जब भी भीम युद्ध के मैदान में गर्जना करेंगे तो हनुमान जी की शक्ति से उनकी आवाज इतनी भयंकर हो जाएगी कि कौरव सैनिकों की हालत खस्ता हो जाएगी और वो कमजोर होकर आसानी से मारे जाएंगे। इसके अलावा बजरंग बली ने ये भी वरदान दिया कि वे भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के ऊपर विराजेंगे और कौरव सैनिकों के सामने आते ही ऐसी गर्जना करेंगे कि कौरवों की शक्ति आधी रह जाएगी और अर्जुन आसानी से कौरवों को मार पाएंगे। तो इसी वजह से महावीर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरू होते ही अर्जुन के रथ पर जाकर विराजित हुए। जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देने लगे तो हनुमान जी भी पूरी भक्ति के साथ उन उपदेशों को सुनने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि उनके आराध्य श्री राम के ही दूसरे स्वरूप हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि भगवान सूर्य, महावीर हनुमान, सारथी संजय और अंधे धृतराष्ट्र को भी मिला था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय सूर्यदेव।